लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था? एफडीआई के बारे में। प्लीज मेंटेन साइलेंस नाउ। एफडीआई, ये हमारा टॉपिक है। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये इसका हिंदी में इसका अर्थ है। एफडीआई कितनी है 2023 की? मैंने कल लिखवाया था आपको। हाँ जी, 78.77 आगे बिलियन डॉलर। तो बिलियन ट्रिलियन में कंफ्यूज मत करना। तो एफडीआई 2023 की कितनी है? 78.77 बिलियन डॉलर। ये एफडीआई है 2023 की। सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमें कहते हैं इसे। निवेश करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं पहले अंडरस्टैंड करिए, फिर आपको नोट्स बनवाता हूं आपसे। जब भी कोई फॉरेन कंपनी, कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी। जब भी कोई फॉरेनर कंपनी भारत में निवेश करती है तो उस अमाउंट को बोलते हैं एफडीआई। मगर फॉरेनर आदमी नहीं, फॉरेनर कंपनी निवेश करे। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने, उसका नाम है जॉन, जो न्यूजीलैंड से है, अगर वो भारत की किसी कंपनी में निवेश करे, वो एफडीआई नहीं है। एफडीआई मतलब कोई फॉरेनर कंपनी भारत में निवेश कर रही है। जैसे एग्जांपल देता हूं, वालमार्ट एक कंपनी है अमेरिका की। उसने फ्लिपकार्ट के 70% शेयर खरीद लिए, माने 70% ऑनरशिप फ्लिपकार्ट की किसके पास है? वालमार्ट, जो अमेरिका की कंपनी है। अब ये जो पैसा वहां से इधर आया, उसको बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं उसे? एफडीआई कहते हैं। डन कि नहीं है? एफडीआई का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इतनी फॉरेनर कंपनी हमारे देश में निवेश करती है, उससे दो बेनिफिट है। एक तो पैसा भारत आएगा, किस फॉर्म में? डॉलर की फॉर्म में। तो भारत का फॉरेक्स इंक्रीज होगा। दूसरी बात, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आएगी पैसा लगाने, तो पैसे के साथ में वो टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 70% शेयर्स खरीद लिए हैं, तो अब इस समय फ्लिपकार्ट को चला कौन रहा है? वालमार्ट है, इंडियन कंपनी फ्लिपकार्ट, पर आज की डेट में फ्लिपकार्ट का मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास है? वालमार्ट के पास। मैंने वालमार्ट आज की डेट में फ्लिपकार्ट कंपनी को चला रही है। तो वालमार्ट अपनी टेक्नोलॉजी, अपना स्किल, अपनी मैनेजमेंट उसमें डाल देगी। तो हमारे एम्प्लॉय जब फ्लिपकार्ट में काम करेंगे, उनका स्किल क्या होगा? इंक्रीज। एक बड़ी कंपनी जब आती है तो उसकी बड़ी थॉट होती है, उसके आइडियाज बड़े होते हैं, उसकी प्लानिंग बड़ी होती है, उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी होती है। बात है कि नहीं है? दैट इज वाई एफडीआई आने से दो बेनिफिट होते हैं। एक बेनिफिट है पैसा आएगा, दूसरा बेनिफिट है टेक्नोलॉजी भारत आएगी। टेक्नोलॉजी, और इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? टेक्नोलॉजी की। हमारे युवा पढ़ाई कर चुके हैं पर क्या नहीं है? स्किल नहीं है। टेक्नोलॉजी यहां हमारे देश में बहुत कम है। चीन के अंदर मोहल्ले मोहल्ले में लोग फोन बनाते हैं, फोन जो हम खरीदते हैं, ये छोटे छोटे फैक्ट्री चीन के हर गांव के अंदर है। पर हमारे देश में एक शहर के अंदर कोई फैक्ट्री तक नहीं है। चंबा में मोबाइल फोन फैक्ट्री नहीं है, कांगड़ा में नहीं है, ऊना में अभी लगी है, इसके ऊपर कुल्लू, ये चले जाओ, कहीं नहीं है। सिर्फ नालागढ़ में है, मनबद्दी में है और सोलन में और
पूना में है। ये क्या शो करता है कि हम चीन से कितना पीछे हैं। तो ऐसी कंपनी जब भारत आएंगी तो भारत युवाओं को स्किलफुल करेंगे, ये बेनिफिट होते हैं। डन है कि नहीं है? तो जब लिखिएगा इसके अंदर, जब कोई भी विदेशी कंपनी, whenever any foreigner company, जब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है, whenever any foreigner company invests in India, जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में निवेश करती है, कॉमा लगाओ, कॉमा, the amount by which that company invest, amount means this जो पूंजी वो भारत में लगाती है, जो पूंजी वो भारत में लगाती है, द अमाउंट दैट कंपनी इन्वेस्ट इज कॉल्ड एफडीआई। इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, इज कॉल्ड एफडीआई। सही कि नहीं है? और 2023 की एफडीआई कितनी थी? लिखो ब्रैकेट में 2023 और ऐसे एरो लगाकर $78.77 बिलियन। ये है एफडीआई। मन ये जो अमाउंट है पैसा, ये इंडिया में आया है किसी विदेशी कंपनी के जरिए। वो विदेशी कंपनी अमेरिका की हो सकती है, वो चीन की हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, पर इतना डॉलर में अमाउंट हमारे देश में आया है। डन है कि नहीं है? एफडीआई के फायदे क्या हैं? 2 फायदे हैं। एक तो पैसा आएगा, वो तो बेनिफिट है ही है। पैसा हमारे देश में बाहर से आए, बेनिफिट नहीं है। आप अगर आपके पापा रिटायर होते हैं मान लीजिए, और वो 50 लाख लेके आते हैं या 70 लाख लेके आते हैं, और आप बोलते 50 लाख दो, मैंने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करनी है, और मान लो आप सफल हो जाते हैं और वहां पे आप 50 लोगों को नौकरी देते हैं, ये अच्छी बात है कि नहीं है? बेरोजगारी खत्म करने में आपका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? अब देश के लोग थोड़ा सा अगर रिस्क कम लेते हैं और पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, तो हम कहां से उम्मीद करें फिर? विदेशी कंपनियों से कि तुम यहां आओ, तुम पैसा लगाओ और जॉब्स क्रिएट करो। तो भारत इस समय जूझ रहा है बेरोजगारी से। बेरोजगारी सॉल्व तभी होगी जब कंपनीज खड़ी होंगी इस देश के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज आए या यहाँ के लोग कंपनीज बनाएं। पर यहाँ के लोग, हमारे युवा, जो इंडिया के युवा हैं, हम लोग और आप लोग, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हम रिस्क लेना नहीं चाहते, हम जॉब करना चाहते हैं, जॉब क्रिएट करना। रिस्क उसका, अगर आप अपने पेरेंट का 20-30 लाख रुपए जो मेहनत से कमाया पैसा है आप लगा दें और डूब जाए, फिर इसका डर है कि नहीं है? ये डर नेचुरली किसी पर्सन के लिए इजी नहीं है कि आप इसका सामना कर पाए। दैट इज वाई कोई पर्सन अपना कमाया पैसा लाख रुपए भी लगाने से पहले 1000 बार सोचता है, लगाऊं कि नहीं लगाऊं। रिस्क है इसके अंदर। कि बिजनेस कोई भी हो, मैंने मॉर्निंग में कहा कि 100 बिजनेस खड़े होते हैं तो उसमें 90 फेल होते हैं, सिर्फ 10 पास होते हैं। इतना फेल होने का परसेंटेज ज़्यादा है। तो कोई व्यक्ति क्यों चाहेगा कि मैं अपना पैसा कमाया हुआ पेरेंट्स का लगाऊं? इससे बेहतर ये नहीं है कि 50 लाख रखो बैंक के अंदर और नौकरी करो कहीं बाहर जाकर कंपनी में, राइट? तो थोड़ा आएगा पर लगातार आएगा। इसलिए इसी माइंडसेट के कारण इंडिया में जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, माने आप आओ भारत में कंपनी लगाओ और यहां पर बनाओ फोन्स, टेलीविजन्स, कार इत्यादि इत्यादि। तो बेनिफिट क्या है? एफडीआई के फायदे। नेक्स्ट इसके अंदर एफडीआई के फायदे मींस बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई। बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, एफडीआई के फायदे क्या है भाई? एक फायदा तो ये है, एक फायदा क्या है? विदेशी मुद्रा भारत आती है। विदेशी मुद्रा माने फॉरेन करेंसी कम्स टू इंडिया। विदेशी मुद्रा भारत आती है, फॉरेन करेंसी कम्स टू इंडिया। विदेशी मुद्रा भारत आती है। इसका मेजॉरिटी बेनिफिट क्या है? हमारा फॉरेक्स इंक्रीज होता है, फॉरेक्स इंक्रीज होता है, विच इंक्रीजेस फॉरेक्स, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, विच इंक्रीजेस द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। बात है कि नहीं है? विच इंक्रीजेस फॉरेक्स। और आपको मैंने कल समझाया था कि फॉरेक्स ज्यादा हो
इसका फायदा क्या होता है कि देश पर कोई विपदा आ जाए और हमें सामान बाहर से मंगवाना पड़े, खुदा ना खास्ता, जैसे अभी बाढ़ आई हिमाचल में, बुरे लैंडस्लाइड्स हुए, ज्यादातर नुकसान हुआ शिमला और मंडी वाले इलाके में। कई लोगों के पूरे पूरे घर तबाह हो गए, रहने को जगह नहीं है, जो सामान था टेलीविजन, कार, सब बह गई पानी के अंदर, बहुत नुकसान हुआ। अगर अब इस कंडीशन में इनको डील करना है तो क्या करेंगे? अब इनको सारी चीजें खाना भी कहां से खाना है? बाहर से मंगवा कर, है कि नहीं है? इनको कहीं क्वार्टर लेके रहना पड़ेगा, रूम लेके, इज इट ट्रू नॉट? जब तक नया घर ना बने इनको सरवाइव करना पड़ेगा, इनको सारी चीजें अब खरीद के लेनी पड़ेंगी। अब ऐसे देखो भारत को, पूरे मान लो पूरे भारत में भूचाल आ जाए, अर्थक्वेक, और काफी नुकसान हो जाए, तो उस समय पे हमें ज्यादातर चीजें कहां से मंगवानी पड़ती हैं? बाहर से, फॉरेन कंट्री से मंगवानी पड़ती हैं। तो फॉरेन कंट्री से चीजें मंगवानी है तो पेमेंट किस में लगती है? फॉरेन करेंसी में, डॉलर में। तो जब तक फॉरेक्स हमारे पास नहीं होगा हम इंपोर्ट कैसे कर पाएंगे? अब बुरे दिनों में इंपोर्ट करना पड़ता है, बुरे दिनों में इंपोर्ट करना पड़ता है, याद रखिएगा। कोविड-19 में क्या हालात हुए थे? बुरे हाल हो गए थे, और प्याज के दाम पहुंच गए थे लगभग 200 रुपए किलो कोविड-19 में, क्योंकि बाजार ठप था और ये मैनेजमेंट नहीं थी, सामान आ नहीं रहा है, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं गाड़ियों को, इत्यादि इत्यादि। तो उस समय आपको याद होगा सरकार ने एक प्याज मंगवाया था लीबिया से, जो प्याज बड़ा था और सफेद रंग का था, उसको काटने पर आंसू नहीं आ रहे थे, बड़ा ही घटिया प्याज था, पर मंगवाया ना सरकार ने। तो ऐसी कंडीशन में बाहर से मंगवाना पड़ता है, प्याज मंगवाना पड़ गया, प्याज। तो बताइए जरा कि जब प्याज बाहर से मंगवाना है तो बाहर के देश हमसे पेमेंट किस में लेंगे? डॉलर्स में। डॉलर्स होंगे तो कर पाएंगे ना पेमेंट। इसीलिए वो डॉलर या फॉरेन करेंसी किस में रखी जाती है? फॉरेक्स रिजर्व, माने विदेशी मुद्रा भंडार। तो अगर फॉरेन से हमारे पास डॉलर्स आते हैं, फॉरेन करेंसी आती है एफडीआई के रूप में, कितनी अच्छी बात है। एक तो फॉरेक्स इंक्रीज हुआ, दूसरा इस पैसे से कंपनी खड़ी होगी, कंपनी खड़ी होगी तो जमीन लेंगे कंपनी वाले, सरिया सीमेंट लेंगे, मशीन लगवाएंगे वहां पर, लोगों को रखेंगे, रोजगार क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात है कि नहीं है? तो इट मीन्स दैट कि एफडीआई के आने से हमारे देश में रोजगार क्रिएट होता है, रोजगार, इंप्लॉयमेंट क्रिएट होती है। लिखिएगा। और ये भी फैक्ट है, मैंने कहा आपको कि एफडीआई के जरिए इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फॉरेन कंपनी। तो कोई फॉरेनर कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी मीन्स वो काफी एक्सपीरियंस कंपनी है, जिसका धंधा फेल नहीं होगा। बड़ी बड़ी कंपनी का इतना एक्सपीरियंस है कि जहां वो पैसा लगाती है कभी फेल नहीं होता। धंधा फेल किसका होता है? नए नए लोगों का, जो भी धंधे में नए नए होते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है, वो फेल होते हैं। तो विच मीन्स ये कंपनी भारत आएंगी तो कंप्लीटली क्या होंगी? सक्सेसफुल, कोई नुकसान नहीं होगा इनको। तो नेचुरली फिर इंडिया और अच्छी इकोनॉमी के ऊपर जाएगा, और पैसा कमाएगा और पैसा बनाएगा। लिखिएगा। इट विल क्रिएट जॉब्स, ये भारत में नौकरियां बनाने का काम करेगी। इट विल क्रिएट जॉब्स इन इंडिया, ये भारत में रोजगार बनाने का काम करेगी। इट विल क्रिएट जॉब्स इन इंडिया, भारत में रोजगार बनाएगी। सही है। और तीसरी बात जो सबसे अहम है कि एफडीआई के जरिए पैसा तो आता है, प्लस टेक्नोलॉजी भी भारत आती है। वो विदेशी कंपनी, ट्रेंड कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, वो यहाँ आएगी तो उसके अपने एक्सपर्ट होंगे, उन एक्सपर्ट के बीच में हम इंडियंस बैठेंगे, उनसे सीखेंगे, हमारा स्किल भी क्या होगा? इंक्रीज। कुछ टाइम के लिए मैंने एक इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब की, और हमारे जो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, पीए, वो था आदमी जर्मनी से। और फ्रैंकली स्पीकिंग उनके साथ 2 महीने रहने पर इतना सीख लिया जितना 4 साल बीटेक करने से नहीं सीखा था। ये क्या, इसका मतलब क्या है कि वो इतने स्किल्ड लोग होते हैं कि उन्होंने हम जैसे लोगों को भी 2 महीने में तैयार कर दिया। फायदा हुआ ना? तो जो बाहर के लोग होते हैं वो ट्रेंड बहुत होते हैं काम के अंदर, क्योंकि बाहर वाली कंपनी बड़ी कंपनी होती है, तो बड़ी कंपनी का इंजीनियर बड़ा इंजीनियर होता है। भाई सही कि नहीं है?
आप किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे, छोटी कंपनी में कम सैलरी, बड़ी कंपनी में ज्यादा सैलरी, आप में क्वालिटी ज्यादा होगी, बड़ी कंपनी में काम करेंगे आप। तो मीन्स अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर बड़ी कंपनी में होते हैं। उन बड़े इंजीनियर के बीच में रहने का मौका मिलेगा हमारे देश के आईटीआई होल्डर को, पॉलिटेक्निक के लोगों को, बीटेक के लोगों को, उनसे वो सीखेंगे और यही लोग बाद में जाकर अपना धंधा स्टार्ट करेंगे, अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो इंडिया एक हब बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग का जब एफडीआई हमारे देश में ज्यादा है। तो लिखिएगा थर्ड पॉइंट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तकनीक का भारत आना, तकनीक का भारत आना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया, तकनीक का भारत आना, ये काफी अहम पॉइंट्स हैं। तो एफडीआई आने के 3 बड़े फायदे हैं। एक, विदेशी मुद्रा भारत आती है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स क्रिएट होती हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। और मेरी नजर में तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी भारत में आएगी तो हमारे देश के लोग भी कुछ फ्यूचर में कर सकेंगे। स्किलफुल होना जरूरी है। एक मूवी में कहा था, आई थिंक 3 इडियट्स में कहा गया था कि अगर क्या है, किसके पीछे भागो, काबिल बनो तो सफलता, एग्जैक्टली ट्रू है कि नहीं है। अगर स्किल आता है तो हम काबिल बनते हैं और काबिल बन जाएं तो सफलता, पैसा हमारे पीछे घूमता आएगा। जैसे आज आप अगर पढ़ना स्टार्ट कर दे ठीक तरीके से, ऑब्वियस सी बात है आपकी जॉब लगनी है। काबिल बनेंगे तो चुनेगी सरकार आपको, क्योंकि सरकार या कोई भी कंपनी चुनती है लोगों को किस बेसिस पर, टैलेंट के बेसिस पर। और टैलेंट कैसे आता है, बाय हार्ड वर्क, बाय इंप्रूविंग आवरसेल्फ डेली, उससे इंक्रीज होता है। चलिए, तो एफडीआई हुआ। एफडीआई की हम बात कर रहे हैं। एफआईआई क्या होता है इसे हम नोट में लिखेंगे। लिखिए नीचे नोट, नोट डालिए और लिखिए एफ आई आई, एफ आई आई। कई दफा आपसे पूछी गई है फुल फॉर्म कि एफ आई आई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एफ से फॉरेन, आई से इन्वेस्टमेंट और आज से इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन, ये है फुल फॉर्म एफ आई आई की। एफ से क्या हुआ, फॉरेन, आई से इन्वेस्टमेंट और आई से इंस्टीट्यूशन, ये एफ आई आई की फुल फॉर्म है। अगर हमसे कोई पूछे कि एफडीआई में और एफ आई आई में क्या फर्क है, तो इसका सीधा आंसर है कि जब विदेशी कंपनी भारत में पैसा लगाए, निवेश करे, तो उसे बोलते हैं एफडीआई। पर जब कोई विदेशी व्यक्ति, इंडिविजुअल, भारत में पैसा इन्वेस्ट करे, उसे बोलते हैं एफ आई आई। दोनों ही केसेस में भारत में पैसा आएगा, मगर एफडीआई वाले मामले में कंपनी पैसा लगाती है तो कंपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करती है। पर जब एक आदमी पैसा लगाता है तो सिर्फ वो पैसा लगाता है, उसे टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती है। अगर टेस्ला नाम की कंपनी भारत में किसी छोटी सी कंपनी में शेयर्स ले ले और उस कंपनी में एंटर कर जाए, तो इंडिया में पैसा तो आया, साथ में क्या आया, स्किल भी आया। टेस्ला बहुत बढ़िया कंपनी है, वो इंडिया आएगी, अच्छी कारें बनाएगी और हमारे इंजीनियर टेस्ला में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और टेस्ला के इंजीनियर बन जाएंगे, टेस्ला का सारा काम सीख जाएंगे, फिर अपनी कंपनी यहाँ स्टार्ट करेंगे। यही है कि सारा कि नहीं है, बेनिफिट है कि नहीं है। पर मान लो कोई एक पर्सन है जॉन नाम का, जो अमेरिका से है और उसने पैसा लगाया $1 मिलियन, रिलायंस में इन्वेस्टमेंट की, तो सिर्फ पैसा आया, टेक्नोलॉजी इसमें नहीं आई। तो एफडीआई के जरिए पैसा आना ज्यादा अच्छा है रेदर देन एफआईआई से। पर कई फॉरेनर्स हैं जो हमारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो शेयर्स खरीदते हैं। ऐसे आप में से शायद किसी ने भी किसी कंपनी के शेयर्स आज तक नहीं खरीदे होंगे, क्योंकि इंडिया में एक बात क्लियर है कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का जो माहौल है बड़े शहरों के अंदर है। छोटे शहरों में माहौल नहीं कि आप कंपनी के शेयर खरीदें, पर आप घर बैठे किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। आप इंडिया में बैठकर
रिलायंस, टाटा, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। आप यहां बैठकर चीन में, जापान में, जर्मनी में, ब्रिटेन में किसी भी कंपनी के शेयर्स आप यहां बैठ के खरीद सकते हैं। वैसे ही रिलायंस, टाटा, अडानी, जो भी कंपनीज हैं उनके शेयर्स कोई व्यक्ति जर्मनी का, जापान का, चीन का, इंग्लैंड का खरीद सकता है। तो वो जो पैसा भेजेगा इंडिया शेयर्स खरीदने के लिए, उसमें कहेंगे FII। तो उससे बेनिफिट क्या है? पैसा आता है। और क्या प्रॉब्लम है उससे? प्रॉब्लम है कि टेक्नोलॉजी वहां से नहीं आ सकती है, सिर्फ पैसा आता है। चलो अच्छी बात है, पैसा आ गया तो अच्छी बात है। पैसा आएगा, कंपनी बड़ी बनेगी, कंपनी बड़ी बनेगी तो देश आगे आ जाएगा, बड़ा बनेगा देश। और ये बात यहां से लिखिएगा इसके अंदर, जब कोई विदेशी व्यक्ति, whenever any foreigner, जब कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में निवेश करता है, whenever any foreigner invests in India, then this is called FII। तो इसे FII कहा जाता है। तो इसे FII कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड FII। इसके बेनिफिट क्या है लिखिएगा इसके अंदर, लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉरेन करेंसी विल कम टू इंडिया। विदेशी मुद्रा भारत आएगी। विदेशी मुद्रा भारत आएगी तो क्या होगा? अगेन फॉरेक्स बढ़ेगा। वही सेम लाइन रिपीट, यही सेम लाइन रिपीट, सेम लाइन। दूसरे पॉइंट में यही सेम लाइन रिपीट। जॉब्स क्या होंगी उससे? क्रिएट। भाई कोई पर्सन मुझे आज 20 लाख दे दे तो क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा फिर? और बड़ा कर दूंगा काम को, है कि नहीं है? जहां एम्प्लॉय है 5, उनको 10 कर दूंगा। जॉब्स क्रिएट हुई ना। तो जब भी कोई पर्सन हमें पैसा देगा, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, हम उसे और बड़ा कर देंगे। बड़ा करेंगे तो और जॉब्स क्रिएट होंगी। तो जॉब्स तो क्रिएट होनी जब पैसा आपके पास आएगा, तो सीधी सी बात है। पर तीसरा पॉइंट अब इसमें नहीं होगा। यहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, विदेश से वो आदमी अपने खाते से पैसा ट्रांसफर कर रहा है, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वहां से नहीं। टेक्नोलॉजी कंपनी लेके आती है, एक व्यक्ति लेके नहीं आ सकता है। लिखिएगा ड्रॉबैक इसमें, FII के जरिए, थ्रू FII के जरिए तकनीक भारत में नहीं आ सकती। थ्रू FII टेक्नोलॉजी कैन नॉट ट्रांसफर इन इंडिया। FII के जरिए भारत में तकनीक नहीं आ सकती, टेक्निक या टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती है। तो देखिए टॉपिक बहुत छोटा सा था, पर क्लैरिटी आपको आई क्या कि क्या मामला है ये, राइट? FDI आने के 3 बेनिफिट्स हैं। एक, फॉरेन करेंसी आएगी तो फॉरेक्स बढ़ेगा। दूसरा बेनिफिट, जॉब्स क्रिएट होंगी। तीसरा बेनिफिट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। FII में कंपनी निवेश नहीं करती, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन निवेश करता है, फॉरेनर हमारे देश में। उससे पैसा तो आता है, पर क्या नहीं आता? टेक्नोलॉजी नहीं आती। और टेक्नोलॉजी का आना हम जैसे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस देश की पॉपुलेशन 141 करोड़ हो चुकी है, और काम करने वालों की तादाद जो काम कर सकते हैं उनकी पॉपुलेशन लगभग कोई 100 करोड़ है। 100 करोड़ इंडियन को काम मिल जाए तो देश कहां पहुंचेगा? काम कौन बनाएगा? स्किल। यदि मेरे पास टैलेंट है तो मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं और लोगों को नौकरी दे सकता हूं, पर टैलेंट अगर नहीं है, स्किल नहीं है, तो क्या काम करूंगा? बताइए, बात है कि नहीं है? भाई मेरी बात अंडरस्टैंड करिए। क्या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ने से कोई जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं? आप जॉब ले सकते हैं सरकारी, पर आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, लाइनमैन हैं, फोरमैन हैं, इंजीनियर हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट में काम करना आता है। आप MBA किए आपने, मान लो आप मैनेजमेंट के पर्सन हैं, तो आप कुछ कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट वाली, राइट? मैंने किसी व्यक्ति के अंदर स्किल होना चाहिए। जैसे आप टीचिंग बहुत अच्छी करते हैं, ये भी क्या एक स्किल है। आप काफी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो आप स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश वाला। अंग्रेजी सिखाइए, रखिए 5 लोगों को काम पर,
आपके इंस्टीट्यूट में लोग झाड़ू करने भी आएंगे, आपके यहां पर कोई जरूरतें भी होंगी, बिजली भी आप यूज करेंगे तो गवर्नमेंट को आप पे करेंगे, कुछ भी होगा, आप नौकरी क्रिएट करते हैं इससे। ये बात सही कि नहीं है? प्लस आपके यहां जो पर्सन आएगा वो बाहर कहीं खाना भी खाएगा, लंच भी करेगा, वो बर्गर और चाउमीन भी खाएगा, तो आसपास के लोगों को भी बेनिफिट पहुंचता है वंस यू डू एनीथिंग। ये बात सही कि नहीं है? तो टेक्नोलॉजी या स्किल के भारत आने से बहुत बेनिफिट होगा भारतीयों को। अमेरिका की पॉपुलेशन 32 करोड़ है, हमारी पॉपुलेशन 141 करोड़ है। वो हमसे आगे क्यों है? क्योंकि उस देश में सभी लोग काम करते हैं, हमारे देश में काम की भारी कमी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो बेरोजगारी खत्म कौन कर सकती है? एफडीआई, या फिर हमारे देश के युवा नौकरी करने का ख्याल छोड़कर बिजनेस क्रिएट करें। तो इतना आसान है क्या? सरकार कहां सहायता करती है? हमें नॉलेज कहां से सरकार देती है? गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जो भी युवा कुछ करना चाहते हैं उनको हर महीना ट्रेन किया जाए, उनकी सहायता की जाए, उनको सस्ते लोन दिए जाएं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं बिजनेस के लिए, सस्ता लोन मिले, इंटरेस्ट रेट काफी कम हो, तो ऐसा हम कर सकते हैं। अदरवाइज कोविड-19 में सरकार ने क्या किया? कोविड-19 में जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए थे, रेंट भरा, साल 1.5 साल सरकार ने 1 रुपए की मदद की क्या? नहीं करी। तो जो बिजनेस में आए थे उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे, जॉब ठीक है। तो इससे सरकार क्या पैगाम दे रही है? कि धंधा स्टार्ट किया, डूबो तो डूबो, हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। दैट इज वाई उस समय ये माहौल बन गया कि बिजनेस नहीं करना। और आज के डेट में आपको मैं फ्रैंकली कह दूं, कहीं भी बात होती है तो क्या बात होती है कि गवर्नमेंट जॉब करो। क्यों करो? कोरोना आया तो बैठे बैठे सैलरी खाते में आएगी, ये कहा ना लोगों ने। ये मानसिकता जो है ये अच्छी नहीं है, राइट? क्योंकि बैठ कर सैलरी खाते में आएगी तो देश को नुकसान पहुंचेगा। मगर फैक्ट ये है कि कोरोना के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई है और प्राइवेट में कुछ करने की पॉपुलेशन जो है वो कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोविड शॉक और सरकार का हमें या किसी को भी हेल्प ना करना। बहरहाल कल हम डिस्कस करेंगे। इवन आज मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, मुझे याद दिलाना, उस पीडीएफ में आपको मैं भेजूंगा ये आंकड़े कि हमारे देश में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आती है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, इस तरह से। और दूसरी बात, किन किन सेक्टर के अंदर 100% एफडीआई अलाउड है। मैंने फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है सपोज एबीसी। एफडीआई मींस एक फॉरेन कंपनी मेरी कंपनी में निवेश करेगी और मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेगी। शेयर्स खरीदने से उसको ऑनरशिप मिलती है। तो किन किन सेक्टर में वो 100% निवेश कर सकती है? 100% निवेश करना मींस पूरी कंपनी खरीद लेना, राइट? इन पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, जो आपको मैं एक पीडीएफ सेंड करूंगा, मुझे आप याद दिलाना, आज शाम को आपको भेजूंगा मैं। बाकी बातें कल डिस्कस करते हैं।